क्योंकि हाँ। इसमें आरएसएस की पत्रिका में ये वो थी तस्वीर है जिसमें सावरकर और गोलवलकर गांधी जी को तीर मार रहे थे। तो ये जो गांधी जी को इनमें से 21 से ये मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो आज तक मार रहे हैं और लेकिन मार नहीं पाए हैं। गांधी इस देश से बड़े हैं, गांधी हम सबके नहीं, गांधी तो हैं। आपको तो क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी की प्रतिमा के सामने नमन करते हुए नहीं नजर आए? तो जितने गांधी का विदेशी नाम मेहमान क्यों आते चेंज हैं कर वो रहे हैं? आके गांधी गांधी जी की के नाम प्रतिमा से इस देश को में नमन किसको नहीं करते, किसको जाकर उनको श्रद्धांजलि नहीं देते। मुझे ये बताइए, G20 के सारे आप चली गई राष्ट्राध्यक्षों गोलवलकर पर, आप चली गई आरएसएस पर तीर मारते हुए नजर आ रहे हैं। अरे अभी सरकार की बात करिए ना मैडम। उसी गांधी के नाम को आपको 125 दिन लाना था, आप लेकर आइए, आप पार्लियामेंट में डिस्कस तो करिए, लेकिन आप नाम क्यों चेंज कर रहे हैं? आपकी नियति में मक्कारी यही है कि आप गांधी के नाम को इरेज करना चाहते हैं और यही आपका सबसे बड़ा मोटिव है। और बाकी विधेयक के हर क्लॉज पे मैं बात करूंगी जब आप मुझे अगली बार में समय देंगी। मैं हर सेक्शंस पे बात करूंगी कि किस तरह ये रोजगार की गारंटी को खत्म करता है, काम के सम्मान को खत्म करता है। पॉइंट वाइज पॉइंट इसको तैयार रखिएगा पूजा जी, क्योंकि थोड़ा समय की बाध्यता रहेगी, इसीलिए कह रही हूं ताकि हम कट टू कट उस पर भी बात कर पाए। उससे पहले कपीश जी मैं आपके पास आती हूं। ज्यादा समस्या इस बात से भी है कि 60-40 का रेशियो हो गया, राज्यों के ऊपर भार पड़ गया, ऐसा कहकर निकले हैं अखिलेश यादव जी। लेकिन राम के नाम से तो समस्या नहीं है आपको कि उससे भी समस्या है? देखिए पूर्णिमा जी, देखिए बहुत स्पष्ट सी बात है कि जो आप देख रही हैं ये नाथूराम के लोग हैं, ये नाथूराम के लोग हैं। अगर आप नाथूराम को भी कुछ कहेंगे कि भाई इस आजाद भारत का पहला आतंकवादी हमारे न्यायालय में घोषित किया, तो ये कहेंगे देखिए तो राम का विरोध कर रहे हैं। बताइए उनके पीछे राम लगा हुआ है, कितना अच्छा काम किया था उन्होंने। ये तो गांधी वध कहते हैं, गांधी जी की हत्या नहीं कहते। आपने तो देखा होगा कि तमाम इनकी पूजा की जाती है, नाथूराम गोडसे इनके बड़े बड़े नेता करते हैं। और मैं एक बात पूछ रहा हूं, राम जी के नाम से तो तकलीफ सिर्फ आपको ही है, क्योंकि अगर ना होती तो कितना अच्छा प्रवचन दे रहे थे हमारे मित्र धनंजय बाबू। वाह, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी संसद सत्र आरंभ होने से पहले कहा था नाटक और नौटंकी कैसे की जाती है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को नरेंद्र मोदी जी ने अभिनय करके सिखा दिया कि गांधी जी का नाम मिटा लो और उसके बाद कहो गांधी जी तो हमारे पूज्य है, हमारे दिल में बसते हैं, हम श्रद्धांजलि देते हैं। यही श्रद्धांजलि है नाम हटा के। और हमें आप बताओ, बड़े गांव गुरबा की बात कर रहे हो, पंचायती राज और ग्राम विकास की बात कर रहे हो, गांधी जी के सपने की बात कर रहे हो। 750 से ऊपर किसान बैठा के मार दिए अंबानी अडानी के लिए, वो आप बात करने चले हो राम राज्य की कल्पना। राम राज्य की कल्पना क्या थी जो हमारे महात्मा गांधी ने देखा था? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य में काहू नहीं व्यापा। कोविड के अंदर आपने छोड़ दिया, हिंदुओं की लाशों को कुत्तों ने नोच करके खाया है, इस पूरे देश ने देखा है। और आपका आत्मा तृप्त नहीं हुआ तो जब 700 किसानों की जो है वो बैठ करके आपने शहादत करा दी, तो आपके मंत्री का एक पुत्र उन्हीं अन्नदाताओं को चढ़ा दिया गाड़ी। कपीश जी आपको बुरा लगेगा, आपके मंत्री ने तो उस पर कोई केस नहीं। कपीश जी आपको बुरा लगेगा, नहीं आपको बुरा लगेगा, मैं बताती हूँ आपको क्यों बुरा लगेगा। आपको इसीलिए बुरा लगेगा कि आज आप राम राज्य की परिकल्पना की बात करते हैं। मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवाई, तब राम राज्य की कल्पना आपको याद नहीं आई थी? उनके तब फैसलों पर आपने सवाल नहीं उठाए थे? आप भूल गए उस बात को। और मैं आपसे पूछ रही हूं कि आपको राम नाम से तो समस्या नहीं है। ये मेरा सवाल ही आपसे गलत हो? मैं तो आपको बता रहा हूं, नहीं, मेरा सवाल इसलिए आपसे गलत है कि राम राज्य की कल्पना जिन लोग करके और हमारे किसानों को शहीद कर रहे हैं, ये प्रश्न आपको उनसे करना चाहिए, जिन्होंने महात्मा गांधी जो सबसे बड़े राम के पुजारी थे इस देश के, उनका नाम हटा दिया और कहते हैं कि नाम हटा दिया इसीलिए। तो खाली राम जी ही रख दिए होते, आगे वाला क्यों रखा? शॉर्टकट में राम जी क्यों, फुल कट में क्यों नहीं? और मैं एक बात ये पूछ रहा हूं, मैं एक बात ये पूछ रहा हूं बोलिए कि अगर किसी ने राम जी के मंदिर को लेकर के गोलियां चलवाई थी, तो इन्होंने पद्म विभूषण गोली चलवाने के लिए दिया था क्या? और इन्होंने नितेंद्र मिश्रा को राम मंदिर का ट्रस्ट का अध्यक्ष इसीलिए बनाया हुआ है क्या? आप मुझे बताइए। जो हमारे प्रमुख मुख्य सचिव थे जिन्होंने कहा एक साक्षात्कार में कि मेरे आदेश पर गोलियां चली थी, क्योंकि सीआरपीसी के अंदर एक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के ही ऊपर होता है कि वो पोजीशन को देखता
पोजीशन के हिसाब से उचित बल का प्रयोग करता है। और यही इन्होंने कहा जिन लोगों ने इसका विध्वंस किया है वो हमारे लोग नहीं थे और भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, हमने नहीं थे। सफलपूर्वक सीबीआई करके कहा कि ये टेररिस्ट एक्ट था, ये किसी एक्टिविटीज का एक्ट था, ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं। ठीक है धनंजय जी, जल्दी से जवाब देंगे इसका। करके हमारे बच्चों को सरकारी गोली का मेहमान बना दिया। ठीक है धनंजय जी, जवाब दीजिए कि आप राम के भक्त बने हुए हैं। ठीक है, जवाब लीजिएगा सर। पूर्णिमा जी, जितना ध्यान से मैंने इनके आरोप को सुना उतना ध्यान से जवाब भी सुनिए। भारत में नाथूराम गोडसे का सिर्फ एक मंदिर है मध्य प्रदेश में, बनाने वाला बाबूराव। बाबूराव किस पार्टी में है? कांग्रेस पार्टी में। किसने ज्वाइन कराया? कमलनाथ ने ज्वाइन कराया। माला किसने पहनाया? श्रीमती सोनिया गांधी का पहनाया हुआ माला सोशल मीडिया में वायरल। वो मंदिर बनाने वाला नाथूराम गोडसे का कांग्रेस पार्टी का नेता है और वो समाजवादी पार्टी के साथ उस गलबहियां कर रही। दूसरी बात, समाजवाद के सबसे बड़े पुरोधा अनिल अंबानी को इन्होंने भेजा, कहां? राज्यसभा भेजा। वो समाजवाद के सबसे बड़े पुरोधा थे, समाजवादी थे भाई, उससे बड़ा समाजवादी कहां मिलेगा? अभी कह रहे थे अडानी, अंबानी अडानी के लिए आप राज्यसभा भेजते हैं। आप सैफई में नाच कराने से क्या गरीब गुरबा का तो पेट भर जाता है? गरीब गुरबाओं का कल्याण हो जाता है? और मुलायम सिंह जी ने, अखबार की रिपोर्ट है, दैनिक जागरण, भास्कर, सारे में, दिल्ली लखनऊ कैंट में अपनी बहू के चुनाव प्रचार में कहा कि मैंने 26 हिंदुओं को मरवा दिया, इससे ज्यादा भी और आपके लिए क्या कर सकता था? मुसलमानों की एक भीड़, वीडियो दिखाइए, ये वीडियो दिखाइए, सारे वीडियो दिखाइए, अखबारों की छपी हुई वीडियो दिखाइए। और मैंने एक शब्द नहीं कहा था, एक वीडियो दिखा था। और मैं तो एक वीडियो दिखा दिया ना, ये कोई बात नहीं हुई। आप झूठ बोलेंगे और हम टोकेंगे नहीं, ये तो नहीं होगा। सारा कुछ हमने कोई राम के भक्त हैं, अडानी के खिलाफ है। मुझे आप ये बताइए, समाजवाद के पुरोधा तो आप मानते हैं उनको, जो भगवान श्री राम को मां की गाली दिया संजय निषाद ने, राज्यसभा गए या नहीं गए? क्या आपकी मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई? नहीं चलवाई। आपने हत्या करवाई? नहीं करवाई। आप संजय निषाद ने भगवान श्री राम को मां की गाली दी। को मैंने कितना ध्यान से सुना। और आप अपना सच, आपका सच इतना काला है, इतना स्याह है, आपका इतिहास इतना कुत्सित है, इतनी कालिमा लिए हुए हैं कि आप सुन नहीं सकते हैं। आपकी समस्या सबसे बड़ी यही है। अरे नाम कपीस है, कपीस जैसी हरकतें मत करिए। ठीक है, मैं काउंटर के लिए आऊंगी। कपीस जी तब अपनी बात रखिएगा। नाम कपीस है, नाम कपीस हो साथ थोड़ा कपीस हो गए। आपको इंसानों जैसा व्यवहार करना है, अपने समय में बोलना है, भले नाम आपका कपीस हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कपीस जी मैं आती हूँ जरा। सौरभ जी मैं आपके पास आते हुए, मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि पूरा का पूरा एक नैरेटिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है? क्योंकि ये बात तय है कि इसमें अगर राम, RAM, जो एब्रीविएशन है एक अलग शब्द का, जो पढ़ने में अगर राम नहीं आता, जो बोलने में अगर राम नहीं आता, तो इस पर इतना बवाल नहीं होता।